हेलो गाइस गाइस बैटल थ्रू द हेवेंस के कुछ एपिसोड्स मेरे चैनल से डिलीट हो गए थे, जिन्हें अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ। एंड हाँ गाइस, इसके बाद मैं बैटल थ्रू द हेवेंस के सीज़न 9 को कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 7 के एपिसोड 39 के एंड में हमने देखा था जियान ने फाइनली उस डेमन पपेट को रिफाइन कर लिया था। डेमन पपेट को रिफाइन करने में जियान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बट उसकी मेहनत साकार हुई थी और उसने एक अर्थ लेवल की डेमन पपेट को रिफाइन कर लिया था। इस डेमन पपेट के पास एक 6 स्टार डाउजोंग लेवल के वॉरियर जितनी पावर थी। जियान तुरंत अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और अपने खून को उस डेमन पपेट के माथे से टच कर देता है। वो खून तुरंत डेमन पपेट की बॉडी के अंदर चला जाता है और डेमन पपेट एक्टिवेट हो जाती है। डेमन पपेट तुरंत घुटने टेक कर जियान को ग्रीट करती है और कहती है, मास्टर, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। फाइनली जियान डेमन पपेट का मास्टर बन चुका था। डेमन पपेट को देखते हुए जियान कहता है, आज से तुम मेरी बॉडीगार्ड होगी। तुम्हें मुझे हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से बचाना होगा। जियान का डेमन पपेट का रिफाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया था, बट अभी तक तियान हाउ के प्रोटेक्टर टाई की सोल को रिफाइन करने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। मैग्मा वर्ल्ड में कुछ और दिनों तक रुकने के बाद जियान मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। इधर हमें क्वीन यानी जी जियान को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। पिछले 1 महीने से जियान मैग्मा वर्ल्ड में गया था और अभी तक नहीं लौटा था। क्वीन गुस्से में पान गेट में जाकर जियान को ढूंढने लगती है, पर उसे जियान कहीं नहीं मिलता है। वूजिया और वूहा उसे बताते हैं कि जियान अभी तक मैग्मा वर्ल्ड से नहीं लौटा है। परेशान होकर क्वीन वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ पूरी अकेडमी में गूंजी थी। इस आवाज़ को सुनकर सभी लोग इसी आवाज़ की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर, क्वीन और जियानान अकेडमी के बाकी सभी एल्डर्स उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ से यह आवाज़ आई थी। उस जगह पर जाकर ये सभी देखते हैं कि जियान जियानान अकेडमी के एक बैटल प्लेटफॉर्म पर बैठा है। ये नॉर्मल बैटल प्लेटफॉर्म नहीं था, इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर होने वाली तबाही को बाहर फैलने से रोकती थी और इससे जियानान अकेडमी को नुकसान होने से बच जाता था। सभी लोग देखते हैं कि जियान अभी के लिए एक पिल को रिफाइन कर रहा है, लेकिन वो पिल कोई नॉर्मल पिल नहीं थी, वो बहुत ही हाई ग्रेड की पिल थी। अब कुछ घंटे पहले मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आने के बाद जियान रेस्ट करने नहीं जाता है, वो वहाँ से सीधा जियानान अकेडमी के उस बैटल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। जियान यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा के लिए हेवन सोल ब्लड बोन पिल को रिफाइन करने वाला था, जो एक ग्रेड 7 की पिल थी। उस पिल से होने वाली तबाही को रोकने के लिए ही जियान ने इस जगह को उस पिल रिफाइनमेंट के लिए चुना था। जियान तुरंत अपना फर्नेस बाहर निकालता है एंड अपनी ब्लेज फ्लेम से फर्नेस में आग लगा देता है। फर्नेस के अंदर आग जोरों से जलने लगती है और कुछ ही मिनट में वो फर्नेस को पूरी तरह से गर्म कर देती है। जियान एक एक कर फर्नेस के अंदर सभी इंग्रेडिएंट डालता है। हेवन सोल ब्लडबोन पिल को रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जियान एक एक कर सभी इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड में बदलता है, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। जियान को इन सभी लिक्विड्स को एक दूसरे में मर्ज करना था और ये भी ध्यान रखना था कि मर्ज करते वक्त ये लिक्विड्स एक दूसरे से लड़कर एक्सप्लोड ना हो जाए। जियान एक तरकीब सोचता है। वो तुरंत सभी लिक्विड को अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम से कवर कर लेता है और धीरे धीरे कर अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को एक दूसरे के पास लेकर आता है। ग्रीन लोटस फ्लेम के वो सभी क्लस्टर्स धीरे धीरे कर एक दूसरे के पास आते हैं और एक साथ जुड़ने लगते हैं। क्लस्टर के साथ साथ
क्लस्टर के अंदर मौजूद वो लिक्विड भी एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। उन लिक्विड के मर्ज होने से काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलती है, लेकिन ग्रीन लोटस फ्लेम उस एनर्जी को रोक लेती है। साथ ही साथ फर्नेस के अंदर ग्लेज फ्लेम भी थी जो उस एनर्जी को संभाल लेती है। आधे घंटे बाद फाइनली वो सभी लिक्विड एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और जिएन को एक लिक्विड का क्लस्टर उस फर्नेस के अंदर दिखाई पड़ता है। जिएन उस लिक्विड के क्लस्टर को कंडेंसेंस करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब उसका कंडेंसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जिएन तुरंत उस लिक्विड को सॉलिड में बदलने लगता है। उस लिक्विड को सॉलिड में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए था। जिएन अभी के लिए पूरी तरह से थका हुआ था, बिकॉज कुछ ही टाइम पहले उसने डेमन पपेट को भी रिफाइन किया था। लेकिन जिएन इस रिफाइनमेंट को बीच में रोक भी नहीं सकता था। जिएन तुरंत अपने स्पेस्टो रिंग से एक ग्रेड 6 की एनर्जी पिल बाहर निकालता है और उसे खा लेता है। पिल खाते ही जिएन की बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। जिएन की डुईकुई रिकवर होने लगती है। जिएन तुरंत उस पिल को सॉलिडिफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम में वो लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन जिएन अभी भी उस पिल की एनर्जी से खुश नहीं था। जिएन तुरंत अपने स्पेस्टो रिंग से उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के ब्लड को बाहर निकालता है। वो मॉन्स्टर एक ग्रेड 7 का मॉन्स्टर था, बीस्ट था। उस मॉन्स्टर को रिफाइन करने के बाद जिएन को उस बीस्ट की बॉडी के अंदर से 5 बूंद खून की मिली थी। जिएन अब उन खून की बूंदों में से एक बूंद को फर्नेस के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो बूंद फर्नेस के अंदर गिरती है, जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। उस बूंद के अंदर से खून की उस बूंद के अंदर से पावरफुल प्रेशर बाहर आने लगता है। वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जिएन की ग्लेज फ्लेम भी उस प्रेशर को दबा नहीं पा रही थी। प्रेशर जिएन के ऊपर भी पड़ने लगता है। जिएन अपनी ग्लेज फ्लेम की पावर बढ़ा देता है, लेकिन पावर बढ़ने के बावजूद ग्लेज फ्लेम उस प्रेशर को दबाने में असमर्थ थी। जिएन कहता है, क्या इस प्रेशर को दबाने का कोई और तरीका नहीं है? जिएन को एक आइडिया आता है। वो फॉलनाट फ्लेम से उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था इस ब्लड के अंदर उस मॉन्स्टर की सोल का एक हिस्सा होगा। जिएन की फॉलनाट फ्लेम से वो प्रेशर कम तो हो जाता है, पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। वो प्रेशर उल्टा अब और बढ़ जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। जिएन को समझ नहीं आ रहा था इस प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। जिएन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ से दूर जाओ, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन क्वीन कुछ नहीं कहती है। वो तुरंत अपनी बॉडी पर एक कट लगाती है और अपना खून उस फर्नेस के अंदर डाल देता है। क्वीन के खून से भी एक पावरफुल प्रेशर बाहर आता है, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि बीस्ट के ब्लड का प्रेशर भी उसके सामने बच्चा लग रहा था। वो प्रेशर उस बीस्ट के ब्लड के प्रेशर को दबा देता है। वो खून की बूंदें अभी के लिए क्वीन के कंट्रोल में थी, इसलिए उनसे जिएन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और फिर क्वीन की मदद से जिएन फाइनली उस ब्लड को, उस बीस्ट के ब्लड को उस पिल के साथ रिफाइन करने में कामयाब रहता है। वो ब्लड उस पिल के अंदर जा चुका था। जिएन के मन में एक ख्याल आता है, ये एक ग्रेड 7 का मैजिकल बीस्ट था, पर फिर भी इसका खून क्वीन के खून के सामने नहीं टिक पाया। ऐसा लगता है क्वीन की जो ट्रू बॉडी है, जो उसका ट्रू फॉर्म है, वो एक ग्रेड 7 के मैजिकल बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। चलो, मुझे जल्दी इसके बारे में पता चल ही जाएगा। ये कहकर वो अपनी रिफाइनमेंट पर फोकस करने लगता है। कुछ घंटों बाद फर्नेस के अंदर एक पिल दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन ये ग्रेड 7 की पिल थी। इस वजह से ये पिल जैसे ही रिफाइन होती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जिएन समझ जाता है कि अब यहाँ पर लाइटनिंग होने वाली है, क्योंकि जब भी किसी ग्रेड 7 की पिल को रिफाइन किया जाता था, तब नेचर उस जगह पर लाइटनिंग जरूर करवाता था।
उस लाइटनिंग का सामना करने के लिए जिएन अपनी डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उस लाइटनिंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।